मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं अभी 76 साल का हूँ। दिल्ली के एक छोटे से मकान में रहता हूँ, अकेला। बेटा अमेरिका में है, बेटी पुणे में। साल में 1-2 बार फ़ोन आता है। बस, आज मैं बोल रहा हूँ क्योंकि शायद अब कोई सुनेगा नहीं तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो मैंने जिया, वो मैं बता देना चाहता हूँ। शायद किसी को समझ आ जाए, जो मुझे नहीं आई। मैं 1948 में पैदा हुआ, आज़ादी के ठीक बाद। बचपन में देखा था, टूटे हुए घर, बँटवारे की कहानियाँ, गरीबी। पिताजी रेलवे में क्लर्क थे, माँ घर सँभालती थी। हम 5 भाई-बहन थे। एक कमरे में सबका गुज़ारा। पिताजी कभी हँसे नहीं, बस चुपचाप ऑफ़िस जाते, घर आते, खाना खाकर सो जाते। माँ भी ज़्यादा बोलती नहीं थी। घर में सन्नाटा रहता था। बस काम, बस ज़िम्मेदारी। मुझे बचपन से सिखाया गया, पढ़ो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पालो और चुपचाप सब करते रहो। यही ज़िंदगी है। तो मैंने वही किया। 10वीं पास की, फिर 12वीं, फिर बीकॉम किया एक सरकारी कॉलेज से। पिताजी ने कहा, "अब नौकरी ढूँढो।" तो मैंने बैंक में क्लर्क की नौकरी पा ली। उन दिनों वो बड़ी बात थी। फिर माँ ने कहा, "अब शादी कर लो।" तो शादी हो गई। लड़की का नाम सुधा था। अच्छी लड़की थी, शांत, घर का काम करती, कभी शिकायत नहीं करती। मैंने कभी पूछा नहीं, "उसे क्या चाहिए? उसके सपने क्या हैं?" बस समझ लिया कि शादी हो गई, अब घर चलाना है। फिर बच्चे हुए, पहले बेटा, फिर बेटी। ज़िम्मेदारी बढ़ गई, तनख्वाह कम थी, खर्चे ज़्यादा, पर मैं चुपचाप करता रहा। रोज़ सुबह 6 बजे उठता, नहाता, चाय पीता, ऑफ़िस निकल जाता। शाम को 7 बजे वापस आता, खाना खाता, बच्चों से पूछता, "पढ़ाई कैसी चल रही है?" बस यही रोज़। ऑफ़िस में भी वही था। मैनेजर की डाँट सुनो, काम करो, फाइलें भरो, लोगों से मुस्कुराकर बात करो, भले अंदर से कुछ भी महसूस ना हो। मैंने कभी किसी से कहा नहीं कि मुझे क्या लग रहा है। मैंने सोचा, यही तो करना है ना, सो यही तो मर्द होता है, चुपचाप सहना, कभी कमज़ोर नहीं दिखना। घर में भी वही। सुधा कभी पूछती, "आप ठीक है ना?" मैं कहता, "हाँ, हाँ, बिल्कुल, तुम बच्चों का ख़्याल रखो।" पर सच तो ये था कि मैं ठीक नहीं था। अंदर से हमेशा एक बोझ था। हमेशा लगता था कि कुछ छूट रहा है। पर ये बोझ मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि मुझे लगता था, बताने से क्या होगा? लोग क्या करेंगे? यही तो सबकी ज़िंदगी है। बेटा बड़ा हुआ, उसे इंजीनियरिंग करवाई, बहुत मेहनत की उसने। फिर उसे अमेरिका में नौकरी मिल गई। वो चला गया। जिस दिन वो हवाई अड्डे पर गया, मैं उसे छोड़ने गया था। उसने मुझे गले लगाया। मैं कुछ बोला नहीं, बस कहा, "जाओ, अच्छे से रहना।" मैं रोया नहीं, क्योंकि मुझे लगा रोना कमज़ोरी है। पर घर आकर रात को, जब अकेला था अपने कमरे में, तब सीने में दर्द हुआ। मैंने सोचा, बेटा चला गया, अब शायद कभी वापस नहीं आएगा। और मैंने उससे कभी पूछा नहीं कि उसे क्या अच्छा लगता है। आज उसके दोस्त कौन हैं? उसके डर क्या हैं? मैं बस उसे पढ़ाता रहा, डाँटता रहा जब नंबर कम आते, पर कभी बैठकर बात नहीं की। बेटी की शादी हुई, बहुत धूमधाम से। मैंने लोन लिया। समाज के सामने अच्छी शादी करनी थी ना, सब कुछ ठीक रहा। लड़का अच्छा मिल गया, पर शादी के बाद बेटी भी चली गई। अब घर में बस मैं और सुधा बचे। रिटायरमेंट के बाद सब कुछ और भी खाली हो गया। अचानक दिन बहुत लंबे लगने लगे। सुबह उठो, चाय पियो, अखबार पढ़ो, टीवी देखो, दोपहर को खाना, फिर सो जाओ, शाम को पार्क में बैठो, रात को खाना, सो जाओ। बस मैं सोचता था, अब क्या करूँ? पूरी ज़िंदगी काम किया, पैसा कमाया, बच्चे पाले, अब बच्चे अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं और मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? सुधा बीमार हुई 3 साल पहले, डायबिटीज़ थी, फिर किडनी खराब हो गई। मैंने उसका बहुत ख़्याल रखा, अस्पताल ले जाता, दवाइयाँ लाता, खाना बनाता। पर एक दिन उसने मुझसे पूछा, "सुरेश जी, ये आपने कभी मुझसे पूछा नहीं कि मुझे क्या चाहिए था ज़िंदगी में?" मैं चुप हो गया, मुझे समझ नहीं आया क्या कहूँ। उसने कहा, "मैं पढ़ना चाहती थी, आगे पढ़ना, पर आपने कभी पूछा नहीं। आप बस काम करते रहे, मैं बस घर सँभालती रही। हम साथ रहे, पर कभी बात नहीं की।" उस दिन मुझे लगा जैसे कोई चीज़ टूट गई अंदर। उसके जाने के बाद
मैं और अकेला हो गया। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, इस छोटे से कमरे में। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हैं, शादी की फ़ोटो, बच्चों की फ़ोटो, पर अब वो सब दूर लगते हैं। मैं सोचता हूँ, मैंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में? मैंने नौकरी की, पैसा कमाया, बच्चे पाले, समाज के सामने सब कुछ ठीक दिखाया, पर मैंने कभी खुद को नहीं जाना। मैंने कभी नहीं पूछा, मुझे क्या अच्छा लगता है? मेरे सपने क्या थे? मुझे किस चीज़ से डर लगता है? तब मैंने बस वो किया, जो मुझे बताया गया था। और सबसे बड़ी गलती, मैंने अपनों से कभी बात नहीं की। मैंने सोचा कि प्यार दिखाने के लिए बोलना ज़रूरी नहीं। बस काम करो, पैसा लाओ, घर चलाओ, यही प्यार है। पर अब मुझे पता चला, प्यार सिर्फ़ करने से नहीं होता, बोलने से भी होता है। मेरे बेटे को शायद आज भी नहीं पता कि मैं उससे कितना प्यार करता था, क्योंकि मैंने कभी कहा नहीं। मेरी बेटी को शायद आज भी लगता है कि मैं सिर्फ़ उसकी शादी की चिंता करता था, क्योंकि मैंने उससे कभी पूछा नहीं, तुम्हें क्या चाहिए? और सुधा, वो चली गई ये सोचकर कि शायद मैंने उसे कभी समझा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ज़िंदगी बेकार थी। नहीं, मैंने मेहनत की, ईमानदारी से जिया, किसी को धोखा नहीं दिया। पर मैं खुद से ईमानदार नहीं था। मैंने अपनी भावनाओं को दबा दिया। मैंने सोचा कि चुप रहना ही सही है, कि मज़बूत दिखना ज़रूरी है। पर अब मुझे लगता है, मज़बूती सिर्फ़ चुप रहने में नहीं है, मज़बूती अपनी कमज़ोरी को स्वीकार करने में भी है। शायद आप भी ऐसे हो, शायद आप भी सोचते हो कि बस काम करते रहो, बस ज़िम्मेदारी निभाते रहो। शायद आप भी अपने अंदर कुछ दबाए बैठे हो। शायद आप भी अपने माँ-बाप से, अपने पति-पत्नी से, अपने बच्चों से दिल की बात नहीं करते। मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, पर मैं बस इतना कह सकता हूँ, अगर आपके मन में कुछ है, तो बोल दीजिए। अगर किसी से प्यार करते हो, तो बता दीजिए। अगर आपको डर लग रहा है, तो किसी को बता दीजिए, क्योंकि वक़्त निकल जाता है और फिर सिर्फ़ पछतावा बचता है। मैं अब बूढ़ा हूँ, मेरे पास वक़्त कम है, पर मैं अब थोड़ा खुलकर जीने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने बेटे को पिछले हफ़्ते फ़ोन किया। मैंने उससे कहा, "बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम कैसे हो? तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है?" उसने थोड़ा अचरज से कहा, "पापा, अब ठीक है ना?" मैंने कहा, "हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। बस मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ।" हमने आधा घंटा बात की। पहली बार इतनी देर, और मुझे अच्छा लगा। मैंने पड़ोस के बच्चों से बात करना शुरू किया। वो स्कूल से आते हैं, तो मैं उन्हें मिठाई देता हूँ। वो मुझे अंकल बुलाते हैं। मुझे अच्छा लगता है। मैंने एक डायरी लिखना शुरू किया। अपनी बातें, अपनी यादें। शायद कोई पढ़े, शायद ना पढ़े, पर मुझे लिखने में सुकून मिलता है। मैं अब मंदिर जाता हूँ, वहाँ बैठता हूँ, शांति मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब सब ठीक हो गया। नहीं, अकेलापन तो है, पछतावा भी है, पर अब मैं ये समझ गया हूँ, ज़िंदगी सिर्फ़ ज़िम्मेदारी निभाने का नाम नहीं है। ज़िंदगी महसूस करने का, बोलने का, जुड़ने का नाम भी है। अगर आप सुन रहे हो ये, तो बस इतना सोचिए, क्या आप वो कह पा रहे हो, जो आपके मन में है? क्या आप उन लोगों से जुड़े हुए हो जिन्हें आप प्यार करते हो? क्या आप खुद को जानते हो? अगर नहीं, तो अभी वक़्त है। मेरे जैसे मत बनिए, मेरे जैसे चुप मत रहिए। मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं 76 साल का हूँ। मैंने ज़िंदगी जी, पर शायद पूरी तरह से नहीं जी। अब जो बचा है, उसे मैं थोड़ा सच्चाई से जीने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इतना ही। शुक्रिया, सुनने के लिए।